तो करीब 2 बज चुके थे। तभी पीछे वाली बोगी में से 2 आदमी ट्रेन के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। दोनों की सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। उन्हें देखकर ही उसका बदन कांपने लगा। उन्हें देखकर महीने भर पहले हुई वारदात उसकी आंखों के सामने आ गई। उस वक्त ट्रेन में 20-25 लोग होंगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उन 2 आदमियों से एक महिला को बचाने की। आज तो पूरी बोगी खाली है। इस एक ख्याल ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उन दोनों ने पूरी बोगी में नजर घुमाई और दरवाजे के पास बैठी उस लड़की को ताड़ते हुए आगे वाली बोगी में चले गए। वह लड़की आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठी थी। शायद काम की वजह से थक चुकी होगी। अब उस बोगी में केवल 4 मुसाफिर थे। थकान की वजह से उस महिला की भी आंखों पर नींद का असर दिखने लगा। 1-2 बार झपकियां लेते हुए उसका सर ट्रेन की खिड़की से टकराया। उसने घड़ी में देखा तो 2:30 बज चुके थे। दोबारा बोगी में नजर डाली तो दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठी वो लड़की भी झपकियां ले रही थी। बीच वाली सीट पर बैठे हुए 2 आदमी बातों में व्यस्त थे, पर एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया था। वह सिर पीछे टिकाकर वैसे ही आंखें खोलकर बैठी रही, पर कुछ ही देर में उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई। सामने देखा तो वो 2 गमछाधारी आदमी उस लड़की का पर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वह लड़की मदद के लिए पुकार रही है, पर कोई आगे नहीं आ रहा था। वह महिला भी डर के कारण चुपचाप बैठी थी। सामने की घटना देख उसका जिस्म कांपने लगा। बेबस होकर वो सिर्फ देख रही थी। उस आदमी ने उस लड़की के बाल पकड़े और दरवाजे से बाहर देखते हुए हंसने लगा। वह लड़की गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर उसने पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया और एक दर्दनाक चीख चारों ओर गूंज उठी। वह महिला झट से नींद से जाग गई। वह सिर्फ एक सपना था, पर दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। घड़ी में देखा तो 3 बज चुके थे। उसने गर्दन ऊंची कर दरवाजे के पास बैठी लड़की को देखा और सन्न रह गई। वो सीट खाली थी। उसने पूरी बोगी में नजर घुमाई, पर वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। पर उस लड़की की बगल वाली सीट पर वही 2 गमछाधारी आदमी थे। लगता है उस लड़की को मार दिया। वो अपने आप से बुदबुदाई कि तभी बीच में बैठे 2 आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। ट्रेन की तेज होती आवाज में उन लोगों की मारपीट शुरू हो गई। वह महिला डर के कारण सीट के नीचे बैठ गई। वे एक दूसरे को मार रहे थे। तभी उसे नीचे 2 दिन पहले का एक न्यूज़पेपर पड़ा दिखाई दिया। उसमें बड़े अक्षरों में लिखी एक खबर पर नजर गई। फिर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की तस्वीर थी। उसने वो न्यूज़पेपर हाथ में लिया। तभी नीचे घसीटते हुए एक आदमी जान बचाकर भागता नजर आया। पीछे वही गमछाधारी आदमी चला आ रहा था। अब उस औरत को भी समझ आ गया कि आज उसे भी चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाएगा। डर के कारण उसकी आंखों से पानी आने लगा। जमीन पर घसीटता वो आदमी सामने देख रुक गया। जमीन पर पड़े उस आदमी के माथे पर किसी ने गन लगाई थी। वह बंदूक देखकर महिला ने जीने की आस ही छोड़ दी। डर के कारण अपने घुटनों के बल नीचे बैठी उस महिला ने सामने देखा और दंग रह गई। हाथ में गन लिए वही लड़की थी जो दरवाजे के पास बैठी थी। तभी पीछे से आ रहे गमछाधारी ने नकाब और चादर हटाई। वो 2 पुलिस वाले थे। हाथ में गन पकड़ी वो लड़की बोली, मन तो करता है यही तुम दोनों की खोपड़ी खोल दूं, ताकि तुम जैसे हैवान दोबारा किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती न करें। हवलदार, ले चलो इन दोनों को, खातिरदारी जो करनी है। वो लड़की तो इंस्पेक्टर थी। उस महिला की जान में जान आई। जमीन पर पड़े न्यूज़पेपर को उठाया। मरने वाली औरत की तस्वीर देख सन्न रह गई। तस्वीर उसकी खुद की थी। शायद उसकी रूह इंसाफ के लिए तड़प रही थी, जो आखिरकार मिल गया।